हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, डेथ रे, रेडियो कंट्रोल आदि जैसे महान आविष्कारों में अपना योगदान देने वाले और 300 पेटेंट प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में। इस वैज्ञानिक का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रिया साम्राज्य के स्मिल्जन नामक स्थान, जो अभी वर्तमान क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इनका परिवार धनी और संपन्न था। इनके पिता एक प्रिस्ट थे और माँ अपने बड़े से फार्म की देखभाल किया करती थी। टेस्ला के परिवार में इनके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और 3 बहनें भी थीं, जिनके साथ ही अपने बचपन के दिनों में खेला करते थे। जब ये 7 साल के थे तो इनके बड़े भाई डेन की घोड़े की पीठ से गिरने की वजह से मौत हो गई, जिसका सदमा इन्हें पूरे जीवन भर रहा। टेस्ला बचपन से ही अपने पढ़ाई में होशियार थे और फिज़िक्स में तो जीनियस थे और तरह तरह के प्रयोग में लगे रहते थे। वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल 4 साल के बजाय 3 ही साल में पूरी कर ली। टेस्ला के पिता उन्हें अपनी तरह प्रीस्ट बनाना चाहते थे, पर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। एक बार टेस्ला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और 9 महीनों तक बेड पर पड़े रहे, तो उनके पिता ने उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी। स्वस्थ होने पर उन्हें ऑस्ट्रिया के एक शहर गराज में स्थित पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। वहाँ उन्होंने हर विषय की पढ़ाई जमकर की और परीक्षा में A+ ग्रेड हासिल किए। वह 8 भाषाओं में दक्ष थे। उनके शिक्षक उनके ऊपर ख़ास ध्यान दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके सहपाठियों को उनसे जलन होती थी। भौतिक शास्त्र के क्लास में उनके साथ जीवन को बदल देने वाली एक घटना घटी। पेरिस से आए मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ उनके क्लास में एक डायरेक्ट करंट डायनमो का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्राकृतिक अवस्था में अल्टरनेटिंग होती है, जैसे कोई नदी ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर की तरफ बहती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हर सेकंड तेज़ी से दिशा बदलता है, जिसकी वजह से मशीन में कम्यूटेटर लगाए जाते हैं। ये छोटे तारों की एक सीरीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक दिशा में प्रवाह करती है, इसलिए इसे लेवल डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट कहा जाता है। भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी टेस्ला ने अपना हाथ उठाया और सवाल पूछा, अगर इलेक्ट्रिसिटी को इसके प्राकृतिक अल्टरनेटिंग रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमें कम्यूटेटर की कोई ज़रूरत नहीं है? टेस्ला के सवाल पूछने से प्रोफेसर चिढ़ गए और उन्होंने टेस्ला को गलत साबित करने के लिए मशीन के कम्यूटेटर का प्लग निकाल दिया, जिससे मशीन बंद हो गई। बस फिर क्या था, उसी दिन से टेस्ला ने भी ठान लिया कि वो अल्टरनेटिंग करंट बना कर रहेंगे। वह दिन रात इसी सोच में रहते थे कि मोटर्स को बिना कम्यूटेटर के कैसे चलाया जा सकता है। अपनी पढ़ाई के 3rd ईयर में आते आते वो अपनी पढ़ाई के प्रति उदासीन हो चुके थे और टर्म के आखिर में टेस्ला ने अंततः कॉलेज ड्रॉप कर दिया और पिता की मृत्यु के बाद मजबूरीवश उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ी और उन्हें बुडापेस्ट हंगरी में अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी मिल गई। यहाँ पर टेस्ला ने खंभों पर चढ़कर लाइंस ठीक करने का काम सीखा। टेस्ला एक मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। टेस्ला ने प्रेरण का सिद्धांत सीखा, जिसके अनुसार कोई वस्तु विद्युत चुम्बकीय आवेश के साथ दूर से किसी दूसरे विद्युत चुम्बकीय वस्तु को उसके संपर्क में आए बगैर ही उस पर असर डाल सकती है। एसी बनाने की धुन में टेस्ला ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहा, जिससे वो अचानक बहुत बीमार हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में उनके एक दोस्त जिगेती ने उनकी सहायता की और टेस्ला को उसके मुश्किल दौर से बाहर निकाला। बीमारी से ठीक होने के बाद एक दिन टेस्ला को एसी को चलाने का विचार आया। टेस्ला के इस प्रसिद्ध डायग्राम को मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन कहा जाता है,
डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए एक सर्किट होता है। इसी के लिए टेस्ला ने 2 सर्किट इस्तेमाल किए। अब टेस्ला ये समझ चुके थे कि उनका ये आइडिया हर तरह के इक्विपमेंट्स पर काम कर सकता है। वो अपने मन मस्तिष्क में मोटर्स को चलते हुए देखा करते थे और फिर वो उसका चित्र अपनी नोटबुक में बना लिया करते थे और फिर उससे संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया करते थे। इसी दरमियान टेस्ला और उनके दोस्त इज़िगेती दोनों को पेरिस की एडिसन लाइटनिंग कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिला, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। निकोला टेस्ला के जीवन के और रोचक पहलुओं को हम जानेंगे इसी वीडियो के अगले भाग में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।